हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अमीन हाशवानी साहब बिजनेसमैन हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात पे गहरी नज़र है और पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशंस पे भी बड़ी गहरी नज़र है। अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वक्त निकाला, तशरीफ लेके आए। पूरी साहब ने जो बातें की उस पर एक तो मैं कहूँगा ओवरऑल आपके कमेंट करेंगे बाद में, फिर ये जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की रिलेशंस की बात होती रहती है, इसमें तो कोई कलाम नहीं कि ये कोई ना कोई रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन क्या तरीका है, कब तक हम इस बात पे बहस करते रहेंगे? देखिए, पुरी साहब का सर्टन एस्पेक्ट्स में एग्री करूंगा, एक दो पॉइंट पे मैं डिसएग्री करूंगा ना। उसमें यह है कि इंडिया की मीडिया उन्होंने कहा फ्री है, सब कुछ है, फ्री है इन लॉट ऑफ वेज, लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, आप हिस्टोरिकली देख लें, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं। पाकिस्तान की न्यूज़ जो इंडिया में आती है वो कम आती है। उसके अखबार आप देख लें, वो ज़्यादा बॉलीवुड है, रंग बिरंगी चीज़ों से, शाइनिंग इंडिया एक्सेट्रा होता है, एंड विच इज़ फाइन, इट्स देयर उनकी राइट, अपनी मार्केटिंग है, अपनी मार्केट है, विच इज़ फाइन। लेकिन जब पाकिस्तान की न्यूज़ आती कम आती है, जो आती है वो इन्वेरिएबली नेगेटिव आती है। ओके, तो उसकी वजह से अगर कॉमन एक इंडियन को अगर आप देखें तो उनको जो न्यूज़ फीड मिलता है अबाउट पाकिस्तान वो जनरली नेगेटिव होता है। एंड दिस आई विल टेल यू कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीपल टू पीपल जो केमिस्ट्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो बहुत अच्छी है। इंडिविजुअल्स की आप देख लें, लार्ज गैदरिंग में नहीं, लार्ज गैदरिंग देखिए, मतलब क्रिकेट मैच करा लो फिर देखो, देखिए, हाँ, दैट इज अ सिचुएशन, दैट इज डिफरेंट। वो तो आप पाकिस्तान श्रीलंका का होता है, अगेन क्रिकेट मैच में वील टेक साइड्स, दैट्स फाइन। लेकिन आप जनरली जब आप एक रोड पे घूमते हैं, मैं जाता हूँ, इफ आई गो टू इंडिया एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई गेट अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। टैक्सी वाला मुझे किराया नहीं देता है, दुकान वाले हमेशा ड्रिंक्स बुला लेंगे कि आप ड्रिंक्स पिए हमारे साथ, ये खाएं करें एक्सेट्रा। जेन्युइन हॉस्पिटैलिटी है। आई डोंट फाइंड मैं सऊदी अरेबिया जाऊं मुझे ऐसी हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलेगी। लेट्स पुट इट, ऑल्दो दे आर फ्रॉम मुस्लिम, तो इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आई एम सेइंग कि जेन्युइनली बहुत कम मुल्कों में पाकिस्तानी को इस किस्म की हॉस्पिटैलिटी मिलती है। इंडिया इज वन ऑफ, और ये आप जाती तजर्बे से कह रहे हैं। जी जी, एंड फॉर दैट मैटर इंडियंस यहाँ आते हैं, दे आल्सो हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। दे हमेशा कहते हुए जाते हैं कि ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल। तो ये देखिए, ये पीपल टू पीपल या फेक नहीं कर सकते या गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकती, इधर वे ये जेन्युइन है। ये तो है, लेकिन लाइक आई सेड, परसेप्शन जो है ना, पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान एज अ स्टेट, एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी जो है मीडिया में वहाँ नेगेटिव रही है लास्ट 10 ईयर्स से। तो उसकी वजह से देर इज़ अ बैगेज दैट हैज़ डेवलप्ड, एंड लोगों को जो व्यू है पाकिस्तान की सोसाइटी का, बहुत ही एक वन डिमेंशनल व्यू वहाँ मिला हुआ है, बिकॉज एक्सपोज ही ऐसा हुआ है न्यूज़ में। अब टेररिज्म भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान से नहीं होता। I will not get into मैं हकाइक पर ही आ रहा, जी जी, मैं सोच में, जी जी जी, ये असम्पशन है कि हाँ हमने किया, हमने हमारे यहाँ वहाँ उन्होंने नहीं किया, चाहे वो हकीकत पे चाहे कुछ भी हो, जो भी हो। सो आई एम जस्ट सेइंग कि एक परसेप्शन है। आप वो परसेप्शन आप पाकिस्तान में देख ले। पाकिस्तान में हमारे पास बॉलीवुड मूवी सिनेमाज में भी, घरों में भी होती है, ठीक है। तो वी गेट एन एक्सपोजर ऑफ इंडिया एज अ सोसाइटी, इट्स कल्चर, इट्स मूवी स्टार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉफ्टनिंग हो रही है, सॉफ्टनिंग एक इमेज बढ़ता है। हमारे अखबारों में रिलायंस इंडस्ट्रीज मल्टी बिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है, उनकी स्टॉक मार्केट के बारे में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, वी रीड अबाउट दैट ऑल्सो। सो वी डू गेट अ मल्टी डिमेंशनल व्यू ऑफ इंडिया एज अ सोसाइटी। तो वहाँ कोई अगर इंसिडेंट भी होता है, जैसे गुजरात का हुआ था, तो उसको हम एक कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हैं कि चले 2 4 5 चीज़ें अच्छी हो रही है, एक बुरी भी चीज़ हो रही है। प्रॉब्लम ये आता है कि वहाँ जो है, जो पाकिस्तान की न्यूज़ आमतौर पे जो इस वक्त जाती है, तो वो नेगेटिव ही जाती है, तो लोगों को एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन। इसके लिए आप देखिए, जब भी इंडिया से कोई भी आता है पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम आता है, ही इज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, ओ माय गॉड वी नेवर एक्सपेक्टेड, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी हॉस्पिटैलिटी है। एग्जैक्टली, दे एक्सपेक्टेशंस वर कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ द मीडिया। तो आई थिंक इसमें चले एक इंडिया की ग्राउंड रियलिटी, लेकिन चैलेंज हमें भी है एज पाकिस्तानीज कि हमें अपना जो प्रोजेक्शन है पॉजिटिव करना है। इट डज नॉट मीन कि झूठ बोलना है या फेक करना है। जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज है, जो बुराइयां हर मुल्क में होती है, अच्छाइयां भी होती है, हमें एज पाकिस्तानी, जी हम एज पाकिस्तानी रंग बिरंगी खचाखच अखबार बढ़ रहे हैं, तो वो भी मुंबई की सड़कें नहीं दिखा रहे। जी बिल्कुल। सो वी एज पाकिस्तानीज ऑल्सो वी शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री। एंड लाइक हमारे रॉक एंड रोल है, फैबुलस, फिनोमिनल, ठीक है। इंडिया में वो पॉपुलर हुए, ड्रामाज नहीं जाते हैं, ऑल्दो वी डू वर्ल्ड क्लास ड्रामाज हम करते हैं, वो नहीं जाते। एंड इंडिया कैन नॉट इवन कम्पीट विद अस इन द डेप्थ
of our dramas. So I think we need to learn to project ourselves in a better context while acknowledging जो हमारे खामियां भी है, and we should not be shy about it. हर मुल्क में होती है, and we should acknowledge it. So this is one aspect where I thought कि this thing, ये conclave एक बहुत अच्छी opportunity होती है जहाँ के अगर पाकिस्तानी इसको भी बुलाते हैं वहाँ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं. एंड ये कॉन्क्लेव्स आई हैव सीन सम ऑफ देम, द वेरी फ्री एंड वेरी ओपन डिस्कशंस होती है, तो बहुत अच्छा है. समटाइम्स जब मीडिया पे आते हैं Q&A सेशन होता है, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू द क्वेश्चन. यहाँ यू कैन एक्चुअली टॉक एंड द ऑडियंस इज वेरी ओपन माइंडेड. सो आई थिंक इट हैज़ इट्स वैल्यू फॉर श्योर. ओके, इस किस्म की जो कोशिशें हैं, आप समझते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में के किसी पॉइंट पे हम मतलब मेरे जहन में एक अच्छी मिसाल आती है सिंगापुर मलेशिया की, जो तकरीबन डायनामिक्स बिल्कुल हमारी जैसी हैं. मलेशिया पेरेंट लैंड बहुत बड़ा, सिंगापुर छोटा सा, हिंदुस्तान पेरेंट लैंड बड़ा, पाकिस्तान एक उसके मुकाबले में छोटी जगह है. उनकी दुश्मनी सिंगापुर मलेशिया की बड़ी गहरी है, टी शर्ट बिकते हैं एक दूसरे की गालियों के, लेकिन उनकी ट्रेड भी हो रही है, एक दूसरे के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, सब कुछ. लेकिन वैसे दुश्मनी है, फौजें खड़ी की हुई हैं दोनों. ठीक है, सिंगापुर की F-16 फ्लीट ज़बरदस्त है, पूरी कौम को फौज बना दिया मलेशिया से लड़ने के लिए उन्होंने, लेकिन धंधा चल रहा है. हम ये अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. इसमें ना सिर्फ सिंगापुर मलेशिया, आप देख ले चाइना एंड USA बोथ आइडियोलॉजिकली ऑपोजिट. चाइना ताइवान देख ले, उनका तो हमसे कई बड़ा मसला है, क्योंकि चाइना तो पूरे ताइवान को नहीं मानता है. वो तो कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ चाइना, राइट. तो उनकी जो मसले हैं बहुत बड़े, लेकिन $70 बिलियन का उनका ट्रेड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही है. ताइवान लॉट ऑफ देम आर डूइंग इन मेनलैंड चाइना में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. इंडिया चाइना का देख लो, उनका भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, जंग भी लड़े हैं उन्होंने, लेकिन $60 बिलियन का ट्रेड हो रहा है. मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के जो रूल्स ऑफ द गेम है ना, कि वो चेंज हो गए हैं, माइंडसेट भी चेंज हो रहा है कि भाई देखिए ट्रेड आपने करना है, और मसले जो है वो रहते हैं, आप अपने मौक़िफ़ पे बेशक आप कायम रहे. और ये था कि अगर हम ट्रेड करेंगे हमारे मौक़िफ़ जो है वो हम खो बैठेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है, ये नहीं होता है. दुनिया भर में लोग कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स है, ईरान के साथ कितना बड़ा है, लेकिन ईरान इज स्टिल डूइंग ट्रेड with the rest of the world. So we also need to trade. ट्रेड का फ़ायदा ये होता है, एक तो इकॉनमी बढ़ती है, क्योंकि आज अवेयरनेस है, everyone wants a better way of life, everyone wants कि हमारे बच्चे एडुकेट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रॉस्पेरिटी आए. तो ट्रेड बढ़ता है तो दोनों साइड से प्रॉस्पेरिटी के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं. एंड अबव ऑल परसेप्शन, माहौल तब्दील होता है. तो जो अगर हमारे आपके अगर कोई कंटेंशियस इश्यूज भी है, जो बहुत सीरियस इश्यूज है, अगर हम आपस में बिजनेस करना शुरू करते हैं तो माहौल तब्दील होता है. तो वो जो कंटेंशियस इश्यूज, हमारे ईगोज भी कम इन्वॉल्व होता है. जी 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 बिल्कुल. एंड प्लस हमारे जो ईगोज है ना, डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, वो भी थोड़ा सा ईज ऑफ होना शुरू होता है. और एक प्रोसेस है. आप चाइना ताइवान का देख ले, बहुत पहले उनका बहुत सख्त था उनका, अब आप देख ले लास्ट 10 साल में बहुत इंप्रूव हो गया है. उसमें नहीं कि ताइवान या वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, बर्दाश्त कर लो यार. चाइना एंड इंडिया का देख ले, उनका भी बहुत सीवियर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रिकल डाउन हुआ है. तो आई थिंक, एंड अगर आप देखें इवन कश्मीर का, इंडिया पाकिस्तान प्रिंसिपली हैव अग्रीड के जो भी सोल्यूशन होगा इन दी एंड द पीपल ऑफ द इन कश्मीर के कंसेंसस से होगा, एक ब्रॉड रोड मैप है. सो हमारा इशू है, नो डाउट है, हमें हर कंट्री का अपना फुल राइट है कि अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, लेकिन हम आगे भी बढ़े, प्रोग्रेस करते रहें, एंड उसमें इंशाल्लाह थिंग्स डू. आपने फरमाया कि कॉन्क्लेव्स हैं, डिस्कशंस हैं, बातचीत है, और साथ में ट्रेड है, ये दो चीज़ें संभाल लेंगी. लेकिन ट्रेड पे अमीन एक ये बहस उठती है कि ट्रेड वहाँ होता है जहाँ किसी किस्म की पैरिटी हो. मलेशिया सिंगापुर में एक इकोनॉमिक पैरिटी, वाली सिंगापुर मलेशिया से कहीं ऊपर है इकोनॉमिकली. ताइवान चाइना लें तो किसी किस्म की इकोनॉमिक एक पैरिटी है. पाकिस्तान हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पैरिटी नहीं है, इंडस्ट्रियल पैरिटी नहीं है, प्रोडक्शन स्ट्रेंथ की पैरिटी नहीं है. तो यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, तो जो सवाल मैंने पूरी साहब से भी किया तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि हिंदुस्तान का श्रीलंका से भी धंधा नहीं बना, हिंदुस्तान का बांग्लादेश से भी धंधा नहीं बना, और सार्क भी जो है वो जम नहीं पाया. तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का धंधा कैसे बनेगा? देखिए पैरिटी की जहाँ तक आप बात करते हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान और चाइना की पैरिटी है,
नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चाइना को का जद्दी पूछी झगड़ा भी नहीं है। नहीं, आप झगड़े को छोड़ते हैं, अब आप तो सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो पाकिस्तान चाइना की तो और भी पैरिटी नहीं है, लेकिन वी आर डूइंग इट। देखिए, ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग है 120 ममालिक को पाकिस्तान ने दिया हुआ है, अगर 121 अगर हो जाएगा तो क़यामत नहीं आ जाएगी, इट विल इम्प्रूव, नंबर वन। नंबर टू, देखिए पैरिटी, जब आप ये हर मुल्क में अपनी सर्टन स्ट्रेंथ्स होती है, अपनी सर्टन वीकनेसेस होती है, बड़ा हो छोटा हो, ओके। कनाडा यूएसए का आप देख लें, दे हैव सर्टन कॉम्प्लीमेंट्रीज एंड सर्टन कंपटीशन भी होती है। टेक्सटाइल का आप देख लें, इंटरनेशनली पाकिस्तान एंड इंडिया कम्पीट करता है टेक्सटाइल में, लेकिन विद इन द टेक्सटाइल सेक्टर अगर आप देख लें तो कोर्स काउंट में पाकिस्तान को बहुत बड़ी एज है, from raw material to know-how to economies of scales to skill levels that are available, हमारे को certain edge है, ये कोई ले नहीं सकता है, ठीक है। हम $25 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारी कोई तो competitive होगी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में। इंडिया की कॉटन जो है वो लॉन्ग स्टेपल होती है, फाइन काउंट में है, तो उनकी जो है कंपेटिटिव एज होती है फॉर फाइनर फैब्रिक्स, और उनका जो रॉ मटेरियल बेस्ड है पॉलिएस्टर सिंथेटिक्स का, वो बहुत बड़ा है, वो बेसिक रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, उनकी कम है। तो इंडिया का जो है वो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स में उनका एज है, ओके। तो आई एम सेइंग कि सर्टेन प्रोडक्ट्स इंडिया से यहाँ सकती है, इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। हम देखिए, हम वी आर स्पेशलाइज इन सर्टेन थिंग्स एंड वी विल कम्पीट। सिमिलरली इंजीनियरिंग में अगर आप देख लें, इंजीनियरिंग में सर्टन प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान इज वेरी कम्पिटिटिव विद इंडिया, ओके। एंड वी कैन ट्रैक्टर्स में, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स में आपको पता है पाकिस्तान से पंप्स बन के इंडिया आज भी जा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, ओके। सो वी डू हैव, इंडिया के हैज ह्यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर वेरी बिग एंड दे हैव इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ऑल्सो। इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं, लाइक सुजुकी आप देख लें, सुजुकी जो हम यहाँ बनाते हैं उसका मॉडल जो है जापान में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, आई थिंक कोरिया से ले रहे हैं ना। अगर इंडिया से वो देखिए सर्टन मशीन्स हम इंपोर्ट करेंगे, इरिस्पेक्टिव हम इंडिया से करें या कहीं और से करें, वी विल कंटिन्यू। वो अगर इंडिया से अगर ट्रेड खुलता है तो इंडिया से 30% वो सस्ते में हमें मिलेगा, उसमें किसका फायदा है? हम कोरिया से 30% ज़्यादा लें या इंडिया से 30% कम मिले? पाकिस्तान को पहले फायदा आता है कि हम सस्ता हम ले सकते हैं, तो जो सुजुकी गाड़ी होगी आपको बल्कि सस्ते में यहाँ मिलेगी इफ़ यू अलाउ सर्टन रॉ मटेरियल। देखिए, ट्रेड हमेशा ये होता है कि आपको सोच समझ के आपको करना चाहिए, ये नहीं कि आपने दरवाजे खोल दिए एंड आने दो, नो, यू डू इट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। जो आपकी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज है या सेंसिटिव इंडस्ट्री है उसको आप ड्यू प्रोटेक्शन देना चाहिए।